हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो हमारा आज का टॉपिक है मेद धातु। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मेद धातु की निरुक्ति देखते हैं। स्नेहार्थक त्रिमिदा स्नेहन धातु से मेद शब्द बना है। ठीक है, जो त्रिमिदा स्नेहन धातु है उससे जो है वो मेद शब्द बना हुआ है। व्युत्पत्ति फिर इसका आती है मेद्यति स्नेहति इति मेदा। ठीक है, ये इसकी व्युत्पत्ति है, मेद्यति स्नेहति इति मेदा। और मेद जो है वो चौथी धातु है। ठीक है, पहली आपकी रस, दूसरी रक्त, तीसरी मांस और चौथी आपकी है मेद धातु। फिर आता है उत्पत्ति। मेद धातु की उत्पत्ति क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मासान मेदा प्रजायते। ठीक है, जो मांस धातु की उत्पत्ति के समय उत्पन्न सूक्ष्म प्रसाद भाग में उपस्थित मेद निर्माणक अंश पर जब मेदाग्नि क्रिया करती है तब मेद धातु की उत्पत्ति होती है। यानी मांस धातु से मेद धातु की उत्पत्ति होती है। फिर आता है स्थान कि मेद धातु का क्या स्थान है। तृतीय मेदोधरा नाम मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्थम अणु अस्थिसु च। यानी कि जो तृतीय है, तृतीय मेदोधरा नाम यानी तृतीय जो कला है वो आपकी मेदोधरा कला है। ठीक है, तृतीय मेदोधरा नाम, तृतीय कला का नाम मेदोधरा कला है। मेदो ही सर्वभूता नाम, मेदो ही सर्वभूता नाम उदरस्थम अणु अस्थिसु च। यानी जो मेद है, मेदधरा कला है, सर्वभूता नाम यानी सभी प्राणियों में। ठीक है, सभी प्राणियों के उदर, सभी प्राणियों के उदर यानी एब्डोमेन रीजन, उदर अस्थि, वो भी अणु अस्थि यानी शॉर्ट बोन्स कह सकते हैं। ठीक है, अस्थियों में अणु अस्थिसु च। ठीक है, यानी उदर में और अणु अस्थि में रहती है। आचार्य सुश्रुत ने सप्त कलाओं का वर्णन करते हुए तृतीय मेदोधरा कला मानी है। ठीक है, जिसमें विशेषतया मेद रहता है। मेद जो है वो मेदोधरा कला में रहता है। मेद सब प्राणियों के उदर में तथा छोटी अस्थियों में रहता है। यानी सब प्राणियों के उदर में और छोटी अस्थियों में रहता है। बड़ी अस्थियों में मज्जा होती है। जो बड़ी अस्थियां हैं, जो लॉन्ग बोन्स हैं, उनमें जो है वो मज्जा होती है यानी बोन मैरो। इस प्रकार मेद के स्थान जो हैं वो दो हैं, उदर और छोटी अस्थियाँ। उधर से हम लोग ओमेंटम, जो ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम होते हैं, और जो डीप फेसिया है एब्डोमेन रीजन का, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। और जितनी भी छोटी अस्थियाँ हैं, जो भी शॉर्ट बोन्स हैं हमारी बॉडी की, उनमें क्या होगा, मेद। जबकि जो लॉन्ग बोन्स होंगी उसमें मज्जा रहती है। तो ये हो गया इसका स्थान। इसके बाद में आता है कि मेद धातु का क्या प्रमाण है। ठीक है, इसका बॉडी में कितना प्रमाण है। तो दो मेत्सा जो आचार्य चरक हैं, उन्होंने सभी का प्रमाण जो है वो अंजलि प्रमाण में बताया है। तो उन्होंने दो मेत्सा कहा है, यानी कि जो मेद धातु है उसका शरीर में प्रमाण दो अंजलि है। ठीक है, दो अंजलि जो है वो मेद धातु शरीर में रहती है। फिर आता है मेद धातु के कर्म, कि मेद धातु के क्या कर्म है, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो मेधा स्नेह स्वेदो दृढ़तम पुष्टिम स्थानाम च। जो मेद धातु है वो आपका स्नेहन और स्वेदोत्पत्ति का कार्य करता है, और दृढ़ता, दृढ़ता प्रदान करता है, और पुष्टि करता है। ठीक है, किसकी, अस्था नाम यानी अस्थि धातु जो है उसकी पुष्टि करता है। तो सबसे पहला है आपका स्नेहन। स्नेहन जो है वो मेद के द्वारा शरीर के विभिन्न अवयवों में स्निग्धता उत्पन्न होती है। ठीक है, मेद के द्वारा क्या होता है, शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें क्या है, स्निग्धता उत्पन्न होती है, क्योंकि जो मेद है वो स्निग्ध होता है। इसी स्नेहन कर्म द्वारा मेद धातु शरीर का धारण एवं पोषण करती है। ये जो मेद धातु का ये जो स्नेहन कर्म है, इसी के द्वारा ये मेद धातु शरीर का धारण और पोषण कर्म करती है। फिर आता है स्वेदोत्पत्ति। जो स्वेद है वो मेद का मल है। ठीक है, मेद का जो मल है वो क्या है, स्वेद। ठीक है, यानी पसीना। तो मेदो अग्नि की क्रिया स्वरूप मेद का पाचन होकर जो कीटांश होता है उससे स्वेद उत्पन्न होता है। ठीक है, जब मेदो अग्नि की क्रिया चल रही होती है मांस धातु पर, तो उससे मेद का जब पाचन होता है तो जो कीटांश, जो किट अंश जो उत्पन्न होता है, यानी जो असार भाग होता है, उससे क्या होता है, स्वेद उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है दृढ़त्व, यानी दृढ़त्व। मेद स्निग्ध होते हुए अपने धारण पोषण कर्म से शरीर अवयवों को दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है अस्थि निर्माण। जो जो अस्थि है वो
मेद के नेक्स्ट वाली धातु है, तो ये उसका निर्माण करता है, ठीक है, बोन्स का फॉर्मेशन करता है, अस्थि धातु का निर्माण करता है। फिर आता है मेद धातु का पंचभौतिक संगठन। तो मेदो जल पृथिव्यात्मकम, यानी मेद को जल और पृथ्वी महाभूत की अधिकता वाला माना गया है, ठीक है। आचार्य जो चक्रपाणि हैं उन्होंने मेद को जल और पृथ्वी की अधिकता वाला माना है। फिर आता है मेद धातु क्षय के लक्षण, कि अगर बॉडी में मेद धातु का क्षय हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। मेदा क्षय प्लीहाभि वृद्धि संधि शून्यता रोक्ष्यम मेदुर मांस प्रार्थना चा, ठीक है। अगर मेद धातु का क्षय हो गया तो प्लीहा वृद्धि होगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली, संधि शून्यता होगी, ठीक है, संधियों में शून्यता, रोक्ष्यम पूरे शरीर में रुक्षता हो जाएगी, और मेदुर मांस प्रार्थना चा, और यानी जो मेदुर मांस यानी जिन प्राणियों में मेद होगा उनका मांस खाने की इच्छा होगी, ठीक है। मेद क्षय से प्लीहा वृद्धि संधि शून्यता, शरीर में रुक्षता, मेदस्वी प्राणियों का मांस खाने की इच्छा होती है। उदर में तनुता मिलती है, ठीक है, थकावट हो जाती है, और संधियों में स्फुटन, ठीक है, और नेत्रों में ग्लानि यानी डिप्रेशन। फिर आते हैं मेदो वृद्धि के लक्षण, की अगर बॉडी में मेद बढ़ जाएगा तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे। अगर शरीर में मेदो वृद्धि होती है तो मेधा स्निग्धांग ताम उदर पार्श्व वृद्धिम का श्वास आदीन दौर्गंध्यम चा, ठीक है, यानी अगर मेद धातु की वृद्धि होगी तो स्निग्धा अंगताम, अंगों में स्निग्धा होगी, और उदर पार्श्व की वृद्धि होगी, ठीक है, उदर और पार्श्व की वृद्धि होगी, और कास, ठीक है, खांसी, श्वास, और दौर्गंध्यम चा, ठीक है, और क्या होगा, शरीर में दुर्गंधता होगी। अंगों में स्निग्धा, उदर पार्श्व वृद्धि, का श्वास अधिक, स्वेदोत्पत्ति के कारण दुर्गंधता होगी, ठीक है। फिर आता है मेदसार पुरुष के लक्षण, की जो मेदसार पुरुष है उसके क्या लक्षण होंगे। तो स्निग्धम मूत्र श्वेत सरम बृहद शरीरम आयास अहिष्णुम मेदसा, ठीक है, यानी स्निग्धम, मेदसार पुरुष का शरीर जो होगा वो कैसा होगा, स्निग्ध होगा, और मूत्र स्वेद, ठीक है, मूत्र स्वेद और जो स्वर होगा वो भी कैसा होगा, अच्छा होगा, ठीक है, और बृहद शरीरम आयास असहिष्णु मेदसा, ठीक है, शरीर में आयास यानी थकावट नहीं होगी, ठीक है, ये मेद सार पुरुष के लक्षण होते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो मेद धातु है वो कंप्लीट होती है।